बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स गाइड के साथ होंगे जी। और आपको को पता है जी कि 9 क्लास का जो है वो गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब की तरफ से न्यू सिलेबस जो है वो रिलीज़ हो चुका है, मार्केट्स में भी बहुत इजीली अवेलेबल है। और इससे पहले जो है वो हम इंग्लिश की बुक को जो है टच कर चुके हैं, उसके हम लोगों ने वीडियोज़ भी जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। और आज से जो है हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं जी फिजिक्स का। और आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स का जो चैप्टर है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसकी एक्सरसाइज को देखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को, इसके जितने आगे हमारे पास एक्सरसाइज में काफ़ी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आ गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। और फिर हम न्यूमेरिकल्स को भी इसको देखेंगे कि आपने कैसे सॉल्व करना है। और लास्ट में हम जी और जितनी हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी एक दफ़ा डिटेल्स के साथ देखेंगे, हेडिंग के साथ देखेंगे। तो आज जो है सबसे पहला लेक्चर जो फिजिक्स का बनाने जा रही हूँ वो है जी हमारे पास एक्सरसाइज से रिलेटेड बहुत सारे जो मैसेजेस आए हुए थे कि न्यू क्लास 9 की जो एक्सरसाइज है उसका सोल्यूशन उनको रिक्वायर्ड था। तो हम लोगों ने क्या किया जी, आपके लिए सबसे पहले जो वीडियो है वो एक्सरसाइज से रिलेटेड ही बना दी है। बाकी जितने हमारे पास टॉपिक्स वाइज आपका जितना मटेरियल है कवर अप करना है, हेडिंग्स आपको बतानी है, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस का बताना है, आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है, किस तरह से अटेम्प्ट नहीं करना, क्या चीज़ ऐड करनी है, क्या चीज़ आपने स्किप करनी है, सारी चीज़ें भी वन बाय वन हम लोग वीडियोस अपलोड करते जाएंगे जी। और आपको सारा इसमें कंटेंट कवर होता जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट लेना है जी एक्सरसाइज से। एमसीक्यूज देखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे कि आप लोगों ने किस तरह से क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, हमने एमसीक्यूज के आंसर्स क्या हैं यहाँ के साथ शेयर किया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने P9 में स्टेप अप कर लिया है उनके लिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, और उनकी जो कन्फ्यूजन है मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से काफ़ी क्लियर हो जाएगी। तो आ जाए जी आप मेरे साथ अपने बुक के एक्सरसाइज के पेज पे ऊपर, जो है कि बुक पेज नंबर आपका 24। और आपके पास सबसे पहले आ जाती है जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर जो वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। सबसे पहला अगर आप देखें आपका एमसीक्यू क्या है, the instrument that is most suitable for measuring the thickness of few sheets of cardboard is vernier caliper. 1.21 femtometer is equals to 10 raised to power minus 15 meter. A light year is a unit of distance. Which one is the non-physical quantity? Color. 1.5 is when using a measuring cylinder, one precaution to take is to position the eye in line with the bottom of the meniscus. Then हमारे पास क्या आ जाता है जी, volume of water consumed by you per day is estimated in liter. Then 1.7 is a displacement can is used to measure volume of a solid. Two dots with the length 12.321 cm and 10.3 cm are placed side by side. The difference in their length is 2.0 cm. Four students measured the diameter of a cylinder with the vernier calipers. Which of the following reading is correct? 3.47 cm. जिसका least count जो है वो हमारे पास 0.01 cm होता है. Which of the following measures are likely to represent the thickness of the sheet of this book? 1 into 10 raised to minus 4 meter. Last one is in a vernier caliper, 10 smallest deviations of the vernier scale are equal to 9 smallest deviations of the main scale. If the smallest deviation of the main scale is half millimeter, the vernier constant is equal to 0.05 millimeter. तो ये हो गए जी आपके 11 टोटल MCQs जो कि ऑलमोस्ट हर टॉपिक से जो है वो उसमें लिए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्ट बी, जिसमें आपने आंसर करने हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। उसके बाद आपके पास है जी कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस एंड देन यू हैव द कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। तो आज हम जी कुछ पोर्शन डिस्कस करने जा रहे हैं जी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस का। आपके पास टोटल 11 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज। उसके नोट्स जो है वो मैंने आपके लिए रेडी किए हुए हैं। आपका अगर देखो तो आपका पहला क्वेश्चन है जी, कैन नॉन फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड, इफ यस देन हाउ। नंबर 2 इज व्हाट इज मेजरमेंट। नंबर 3 इज व्हाई डू वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट। 4 इज राइट द नेम्स ऑफ 3 बेस क्वांटिटीज एंड 3 ड्राइव क्वांटिटीज। तो जब हम लोग टॉपिक वाइज जो है वो डिस्कस करेंगे तब भी आपके साथ जो एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू शेयर किए जाएंगे। और ये एक्सरसाइज की जो वीडियो पहले आपके साथ शेयर की जा रही है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें एक्सरसाइज का सोल्यूशन जो है वो जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जाए, न्यू सिलेबस ऑफ द क्लास 9। 6 क्वेश्चन है आपके पास, राइट द नेम एंड द सिंबल्स ऑफ ऑल एसआई बेस यूनिट्स। नंबर 7 इज व्हाट इज प्रीफिक्सेस इज व्हाट इज मेंट बाय। आपके पास वैल्यूज है, वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड क्वेश्चन है और उसके ज्वेलर से। तो नोट्स जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ स्क्रीन पे आपको उम्मीद है कि विजिबल हो चुके होंगे। चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स का एक्सरसाइज का क्वेश्चन पार्ट बी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस के नोट्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है जी, कैन अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड, इफ यस देन हाउ। वो कह रहे हैं कि जो नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या वो मेजर की जा सकती है, अगर यस अगर की जा सकती है तो किस तरह से की जा सकती है। तो आंसर क्या है, a non-physical quantities such as emotions or opinions cannot be measured directly using the physical instruments. However, they can be quantified indirectly through the psychological skills, service or subjective assessment. But the question is कि हम लोग ये मेजर कर सकते हैं या नहीं, तो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए कभी मेजर नहीं की जा सकती। अलबत्ता कुछ साइकोलॉजिकल स्किल्स हैं
ये असेसमेंट्स हैं उनके जरिए मेजर की जा सकती हैं, क्योंकि इमोशंस, ओपिनियंस, लाफ्टर, आपकी ब्रेवरी, आपकी ऑनेस्टी, ये चीज़ें ऐसी हैं जो मेजर नहीं की जा सकती। 1.2 आंसर क्वेश्चन इज व्हाट इज मेजरमेंट, नेम इट्स टू पार्ट्स। कि मेजरमेंट क्या है, इसके दो आपने एडिशनल पार्ट्स को नेम करना है। आंसर क्या होगा जी, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप स्टैंडर्ड यूनिट के साथ जब उनको कंपेयर करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया कहा जाए 5 kgs ऑफ शुगर, तो आपको समझ आता है कि बात क्या की जा रही है, 5 kg यानी कि एक मेजरमेंट बताई जा रही है 5 kg। अगर आप सिंपली को जाके कहेंगे मुझे 5 शुगर चाहिए, आप उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट ही नहीं बता रहे, जो उसका स्टैंडर्ड यूनिट है जिससे आपको पता चल रहा है कि ये किसी चीज की मेजरमेंट है, तो आपको उस विदाउट द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट सिंपली 5 से आपको नहीं पता चलता कि आप क्या डिमांड करें, वेदर इट्स अ शुगर, वेदर इट्स अ लिक्विड एंड नथिंग एल्स। 5 kg of sugar, it means you are questioning about the mass. If it is 5 liters of juice, 5 liters of water, it means you are questioning about the volume, about the liquid. The measurement का आप आंसर सिंपली शॉर्टली से लिखेंगे, इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड यूनिट। इट हैज टू पार्ट्स। नंबर 1 इज न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड भी कहते हैं जिसको, और यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी 5 kgs, तो 5 kgs में हमारे पास 5 क्या है जी, न्यूमेरिकल वैल्यू, और kg उसका क्या हो गया हमारे पास, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जो कि मैंने आपके सामने स्क्रीन पे मेंशन भी कर दिया है। 5 को हम क्या कहेंगे जी, मैग्नीट्यूड भी कहेंगे या न्यूमेरिकल वैल्यू, और kg हमारे पास क्या होगा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। 1.3 Why do we need a standard unit for measurements? हमें क्यों चाहिए standard units measurements के लिए? आंसर क्या लिखेंगे जी, standard units ensure uniformity, accuracy and consistency in measurements worldwide, allowing scientists and engineers to communicate and compare data effectively. Question number 4. Write the name of 3 base quantities and 3 derived quantities. बेस क्वांटिटीज क्या होंगी जी, हमारे पास लेंथ, मास, टाइम। ड्राइव क्वांटिटीज होगी जी, स्पीड, जिसका यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, फोर्स न्यूटन होता है उसका यूनिट, और एनर्जी का जॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हिच एसआई यूनिट विल यू यूज टू एक्सप्रेस द हाइट ऑफ योर डिस्क। तो उसका आंसर क्या होगा जी, द एसआई यूनिट फॉर हाइट इज मीटर्स, हाउएवर फॉर अ डेस्क सेंटीमीटर्स कैन कॉमनली यूज्ड। राइट द नेम एंड सिंबल्स ऑफ ऑल एसआई बेस यूनिट्स। आपके पास बेस क्वांटिटीज कितनी होती है, 7। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी। उसमें हमारे पास क्या जी, एसआई यूनिट क्या होता है, लेंथ का मीटर्स, मास किलोग्राम, टाइम सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी कैंडेला, और उनके हमारे पास सिंबल्स आ जाते हैं। Question number 7 is why is a prefix used? Name 3 some multiples and 3 multiple prefixes with their symbols. Prefixes are used to express very large or very small values in a convenient form. Some multiples क्या होते हैं हमारे पास, मिली, माइक्रो, नैनो। मिली की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 10⁻³ माइक्रो 10⁻⁶ एंड नैनो इज 10⁻⁹। मल्टीपल्स आ जाते हैं हमारे पास किलो, गीगा एंड मेगा। किलो इज 10⁻3, मेगा इज 10⁻6 एंड गीगा इज 10⁻9। 1.8 क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय 5 pm मींस 5 पिकोमीटर्स। और 5 पिकोमीटर्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पिको की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 10⁻12, तो हम किस तरह से लिखेंगे 5 × 10⁻12 मीटर्स। 15 नैनो सेकंड्स, 15 नैनो सेकंड, एनएस मींस नैनो सेकंड, और इसको हम किस तरह लिख सकते हैं 15 × 10⁻9 सेकंड्स। 6 माइक्रोमीटर, 6 माइक्रोमीटर्स को हम किस तरह से लिखेंगे 6 × 10⁻6 मीटर्स। 5 fs is equals to 5 femtoseconds. It means 5 × 10⁻15 seconds. Question number 9, part A is for what purpose is a vernier caliper used? आप लिखेंगे आंसर, vernier calipers are used to measure the diameter, thickness and internal and external dimensions of objects with high precision. Number part B is name its two main parts, main scale and vernier scale. Question number C is how is the least count found? Least count हमारे पास इस formula से found out होता है क्या, जी smallest division on main scale divided by number of vernier scale divisions. D part is what is meant by zero error. Zero errors occurs when the vernier calipers do not show zero when fully closed, leading to incorrect readings. Question number 10 is state the least count and vernier scale readings are shown in the figure and hence find the length. आपके पास जो फिगर में क्वेश्चन नंबर 1.10 के ऊपर बताया जा रहा है कि state the least count and vernier scale reading as shown in the figure and hence find the least count. इसके ऊपर हमने least count में find the length भी find करनी है हमने इसकी, और हमने least count और उसका क्या बताना है, वर्नियर स्केल की डिवीजन। तो हम क्या बताएंगे, लीस्ट काउंट क्या था हमारे पास, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल क्या है जी 1 मिलीमीटर, जो किसके इक्वल होगी 0.1 सेंटीमीटर। 10 वर्नियर डिवीजन किसके इक्वल होती है 9 मेन स्केल डिवीजन के। तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा हमारे पास 0.1 मिलीमीटर, यहाँ पे 0.01 सेंटीमीटर। अब रीडिंग ऑफ द वर्नियर कैलिपर जो हमें उस इमेज में दिखाएगी है वो मेन स्केल रीडिंग उसकी क्या है 6.0 सेंटीमीटर, और वर्नियर स्केल रीडिंग आपके पास क्या से आ जाती है जी, लीस्ट काउंट को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो लाइन उसके साथ कंसाइड करी हो, तो 3 × 0.01 0.03, टोटल रीडिंग क्या करेंगे 6.00 को हम ऐड करेंगे 0.03 में, आंसर क्या आ जाएगा जी 6.03 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन नंबर 11 इज विच रीडिंग आउट ऑफ ए बी एंड सी शोज द करेक्ट लेंथ एंड वाई। आपके पास जो फिगर है वो कह रहा है कि विच रीडिंग्स आउट ऑफ ए बी एंड सी शोज द करेक्ट लेंथ, कौन सी करेक्ट लेंथ बता रही है और उसकी रीजन क्या है। तो आंसर क्या होगा जी, करेक्ट बी रीडिंग इज बी 6.0 सेंटीमीटर बिकॉज इट अलाइंस विद द प्रॉपर वर्नियर स्केल अलाइनमेंट, whereas A and C may might have the parallax errors or misinterpretation। तो ये हो गया जी एक्सरसाइज का आज आपका पार्ट ए और बी। सॉल्व कर लिया हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को भी और एमसीक्यूज को भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जी अपने कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस पार्ट सी को और पार्ट डी को, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस को। उसके नोट्स हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। लास्ट में जाते हुए जी मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।